बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं गुरुदेव की असीम कृपा से। सर्वप्रथम आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बीते दिन 11 जनवरी को भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सभी लोगों ने उसमें भरपूर सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से। जिन लोगों ने भी सहयोग दिया उनका ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। भाइयों बहनों, भक्ति का पथ, अध्यात्म का मार्ग, ये मार्ग चलने का मार्ग है। इस मार्ग पे बढ़ते हैं तभी हमें इस जीवन में उपलब्धियां, इस जीवन में अध्यात्म की ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर पाते हैं। और इस मार्ग पे चलने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने दृढ़ संकल्प को करना होता है। दृढ़ संकल्प जो शक्ति देता है हमें लड़ने की। हमें लड़ना है अपने विकारों से, हमें लड़ना है अपने विचारों से, हमें लड़ना है अपने कुकर्मों से, गलत आचरण से। और क्योंकि जिंदगी भर जिसका अभ्यास होता है वो अभ्यास हमें बड़ा प्रभावित करता है, हमारी भक्ति को बड़ा प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी को गलत कर्म करने का अभ्यास है और उसके कारण से उसका जीवन प्रभावित हो जाता है। कोई चोर है, चोरी करने की उसकी आदत है, लत है, उसके कारण उस ताउम्र उसको कई बार जेल में बिताना पड़ सकता है ना। तो छोटा सा कर्म, छोटी सी गलती और सजा जिंदगी भर की हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ पे आत्मसंयम का ये पथ है, आत्मचिंतन मंथन का ये पथ है। आत्मसंयम का पथ है क्योंकि इसमें अपनी इंद्रियों को आपको संयमित करना है। ये ज्ञान आपको शक्ति देता है, आपको क्षमता देता है, आपको सामर्थ्य देता है अपने आप को रोकने का। ये आपको एक्सप्लोर करने का, अपनी क्षमताओं को विकसित करने का मौका भी देता है। ये ज्ञान के बिना नर पशु भी समान। महापुरुषों ने क्या कहा कि अगर इंसान की खासियत ही यही है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को भक्ति में, प्रभु की बंदगी में लगाए। ये तो खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना सोना तो ये काम पशु का भी करते हैं, आपने भी किया, तो कोई अलग कार्य नहीं हुआ, है ना। क्यों अलग है? क्योंकि आप में एक क्षमता है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप अलग से कुछ कर्म कर सकते हैं। आप कर्म फल, कर्म बंधन तो भोगते हैं, कर्मों का फल तो भोगते ही हैं। कर्मों का, नए कर्मों को भी आप कर सकते हैं, नए कर्मों को भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य रूप दे सकते हैं। इसीलिए, लेकिन पशु नहीं कर सकते। पशु जिस योनि में चले गए उसको सिर्फ भोगना है। कुत्ता है, वो पत्थर खाने के लिए मजबूर है, वो बोल नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मनुष्य के पास एक खासियत है, कुछ कर भी लेता है और कुछ बोल भी लग सकता है और कुछ नया कर्म भी करेगा और कर्म को फल भी भोगता है, सारे प्रकार की चीजें। तो इसलिए मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया, ताकि वो अपने, क्यों दिया गया? क्योंकि इसलिए दिया गया कि आप जो बीते, आपने जो कर्म पापों का जो ढेर आपके सर पे चढ़ा हुआ है, बोझ आपके सर पे चढ़ा, उसको हल्का किया जाए अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए भगवान कृष्ण का इतना बड़ा उपदेश गीता के स्वरूप में हमारे समक्ष है कि हम कर्म करें, लेकिन कर्म के पीछे जो हमारी मनसा है उसमें शुद्धिकरण हो। और वो शुद्धिकरण कैसे होगा? वो होगा ज्ञान के माध्यम से, वो होगा ब्रह्म ज्ञान की साधना से, वो होगा ब्रह्म की उपासना से, उसकी प्रार्थना, उसके चरणों में नियमित हम अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, है ना। सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह नहीं है, साधना एक परंपरा का निर्वाह नहीं होता है। साधना सुमरन जो भी आप करते हैं वो केवल गिनती नहीं है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। कई लोग मैं देखता हूँ गिन करके करते नहीं, गिनती में साधना नहीं होती है। साधना अपनी गिनती पूरी करने हैं कि 2 घंटे पूरे करने हैं। साधना ये नहीं कि भाई, साधना का मतलब मन के बंधन जो गाटे, कर्म कहावे सोए।
जो हमारे मन के बंधनों को काटती है, हमारे मन के कर्मों को, जो हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्मों को जो स्वाहा करते, ऐसी साधना हमको करनी है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें गुरु के इस पथ पे, सतगुरु के इस मार्ग पे हमको निरंतर बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। हम निरंतर जिस समय हम चलते हैं तो पाएंगे कि आपके जीवन में क्षण क्षण एक अद्भुत सा परिवर्तन आता जाएगा और चीज़ों को आप समझते जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस मार्ग पे चलते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी शब्द भजन सुनाया करते थे, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक ही मौला, तेरा एक मसीहा। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, उसकी ओर हमको बढ़ना है, उसकी ओर हमको कदम आगे लेके जाना है। लेकिन क्या होता है, हम एक ईश्वर को छोड़, एक ईश्वर को भूल, हम न मालूम कितना कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा श्रद्धा, हमारी जो वो कई जगह पे अभिव्यक्त है, कई जगह पे वो बटा हुआ है, पर वो बटा हुआ ज्ञान, बटी हुई श्रद्धा, बटा हुआ मनोबल कभी किसी कार्य में सहायक नहीं हो पाता, कोई कार्य सिद्धि नहीं कर पाता है। अगर कार्य सिद्धि होती है तो एकाग्र मन से होती है, एकाग्र साधना से होती है, एकाग्र श्रद्धा से होती है, एकाग्र विश्वास से होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को एकाग्र करें, हम अपने मन को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। जैसे हम चाहते हैं कि, जैसे जानते हैं कि जल है, जल में एक अथाह शक्ति होती है, अथाह सामर्थ्य होता है, लेकिन वो जल का जो शक्ति है आप उससे कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने बड़ा एक अच्छा उसमें कार्य किया, वैज्ञानिकों ने एक अच्छी खोज की, और वो खोज क्या की, डैम बनाए, और डैम के पानी को उन्होंने रोका, और रोक करके और वो एक ऊंचाई से उन्होंने उस पानी में से बिजली निकाली। उस बिजली का प्रोसेस आप सब जानते हैं। तो बिजली निकाली, पानी में से बिजली निकल गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि बिजली में से पानी निकल, जो पानी हम पीते हैं, जो पानी नदियों में घूम रहा, उसमें से बिजली निकलती है, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन बिजली निकली पानी से। कौन सा पानी? जो बह रहा था, जिसमें, और वो बह करके सागर में चला जाता, किसी काम ना आता। लेकिन उस पानी से वैज्ञानिकों ने बिजली निकाल ली, बिजली बना ली। और बिजली कई लाभ है ना। तो ऐसे, लेकिन वो बिजली बिखराव में थी, वो पानी बिखराव में था, उसको एक जगह संचित किया गया और एक धार बना के उसको गिराया गया। और जब धार बना के उसको गिराया गया तो उसमें से बिजली का निर्माण किया गया, है ना। तो कहने का मतलब, ऐसे ही हमारा जीवन भी, ये मन भी जल के समान माना गया है। और जल हमेशा नीचे दिशा की ओर बहता है, लेकिन इसको ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको, पानी को, जैसे पानी को अगर ऊपर उठाना है तो क्या करना पड़ता है? सागर का जल अगर ऊपर उठना चाहे तो कैसे उठेगा? ज्वार भाटे वो तरीका नहीं है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, सूर्य का तपिश उस पर पड़ती है, तो वो पानी भाप का रूप लेके अपने आप ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, तपिश की जरूरत है। अब यहाँ तप से तपस्या की आवश्यकता है। तपिश बनता है ना, यानी गर्माहट होती है। तो तपिश से तप की बात करता हूं, तप साधना से जुड़ लीजिए आप। तो जब आप तपस्या करते हैं या साधना करते हैं तो आपके भीतर का वो जो प्रवाहमान मन है, जल स्वरूपी मन है, वो वाष्पीभूत होकर के बादलों का रूप लेकर के उड़ना शुरू करता है, आकाश की ओर बढ़ना शुरू करता है। आकाश का भाव मेरा यहाँ गगन मंडल से है, आत्मा आकाश की बात मैं कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए मन की एकाग्र होना बड़ी जरूरी है, मन का श्रद्धावान होना बड़ा जरूरी है। और जल यूं ही बह रहा है, उसमें से बिजली निकल गई। ऐसे ही हमारा मन भी यूं ही कुछ ना कुछ सोचे जाता है। बिखरा हुआ मन है, कभी संसार का सोचता है, कभी बच्चों का सोचता है, कभी पत्नी का सोचता है, कभी बेटे का सोचता है, कभी किसी का सोचता है, कभी किसी का सोचता है। बिखराव है मन में। लेकिन ये जब सारा मन
गुरु के चरणों में केंद्रित हो जाता है। जैसे पानी को एक जगह डैम में इकट्ठा करके एक धार बना करके वो नीचे जब गिराया जाता है और मशीनों के ऊपर गिरता है और उससे टरबाइन जब घूमती है तो उसी पानी की शक्ति से क्या हो जाता है, बिजली बन जाती है। ऐसी जो मन है को भी कहीं लगा है कभी कहीं लगा है, इसको एकाग्र करके गुरु के चरणों में जिस समय समर्पित कर दिया जाता है, गुरु की साधना में इसको पूर्ण रूपेण लगाया जाता है, एक धार बना करके अपने कार्य सिद्धि के लिए लगाया जाता है, तो फिर क्या होता है, अथाह शक्तियां आपके भीतर प्रकट हो जाती हैं, अथाह साहस आपके भीतर प्रकट हो जाता है। ज्ञान तो है, इसीलिए ज्ञान का महत्व है। कहते हैं ना, ज्ञान के बिना नर पशु जान। ज्ञान के बिना नर पशु क्यों जाना जाता है? इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ज्ञान के अंदर वो सामर्थ्य है। जैसे दुख है, दुख से लड़ोगे कैसे? मान लीजिए धूप है, धूप से तब सूरज से लड़ने से रहे। संपाति एक सूर्य के पास पहुंचने की कोशिश किया था, उसके सारे पंख जल गए, जटायु का भाई, है ना। तो सूर्य देवता से तो लड़ नहीं सकते, सूर्य को तो मना कर नहीं सकते कि भैया तू तपे मत। सृष्टि का चलन है, सृष्टि का प्रकृति का सिस्टम है, अगर आप उसके काम में छेड़खानी करोगे तो सृष्टि को पता नहीं कितना कुछ भुगतना पड़ जाएगा, धरती को कितना कुछ भुगतना पड़ जाएगा, है ना। अब सूर्य तो हट नहीं सकता, तो जरूरत है एक मजबूत छाता लेने की आवश्यकता है कि सूर्य की रोशनी को वो कम कर देगा, गर्मी को कम कर देगा, आपको चलने में छांव कर देगा और आपकी सुविधा हो जाएगी, है ना। तो ज्ञान क्या है? वो छांव है। ज्ञान क्या है? वो क्षमता है, वो सामर्थ्य देता है, दुखों को सहन करने की क्षमता देता है ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान आपको कष्टों से लड़ने की हिम्मत देता है। देखिए, जीवन में जो आपने बीजिया, माने जो आपने किया है, कुछ इस जन्म में किया, कुछ पहले का करते आ रहे हैं, तो उसका कर्म फल तो है कि नहीं? कर्मों का फल कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जो कर्मों का फल है भैया, कोई भोगना तो पड़ेगा, कोई नेड़े कोई दूर, भोगतना तो पड़ेगा, है ना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता वैसा फल तो उसको भोगना पड़ेगा। अब भोगना पड़ेगा तो भाई कैसे भोगोगे? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। देहधारी को दंड है, बच सके ना सो कोई। ये गुरबानी में कहा गया कि देहधार, जिसने देह को धारण किया है, जिसने शरीर धारण किया है, उसको तो दंड दिया भगवान ने। अब दंड किस रूप में दिया है कि भाई ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। देहधारी को दंड क्या है कि भाई उसको पाप अपने भोगने पड़ेंगे। अब भोगे 10 जन्म बाद भोगे, 20 जन्म बाद भोगे, नहीं तो कल भोगे, परसों भोगे, भोगना उसको पड़ेगा। अब भोगने के लिए 2 तरीके हैं, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। एक तो मूर्ख होता है जो रो रो के, पीट पीट करके, बिलबिला करके वो कर्मों को भोगता है, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान के अंदर वो पावर है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा वो भोग जाता है, वो सब कुछ कर लेता है, वो सब कुछ सह जाता है। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति पे दुखों का पहाड़ टूट जाए, लेकिन वो धैर्य से खड़ा है, साहस के साथ खड़ा है, उसको कोई इतना विचलन नहीं होता। लेकिन उसी को जो देखने वाले लोग होते हैं वो छाती पीट पीट के रो रहे होते हैं, है ना। क्यों? वो ज्ञान का सामर्थ्य है, वो ज्ञान की क्षमता है ना। तो ज्ञान क्या देता है? साहस देता है, शौर्य देता है, क्षमता देती है। ज्ञान क्या है? हमें शक्ति देता है। हम अक्सर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो आपको कमजोर नहीं होने देता। दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन ज्ञान क्या करता है? आपको सुख में सुखी नहीं होने देता, दुख में दुखी नहीं होने देता, आपको न्यूट्रल बना के रखता, आपको ऐसा बना देता है। ज्ञान आपके मन को ऐसा बना देता है कि दुख आप पे असर नहीं करता, सुख आप पे प्रभाव नहीं डालता किसी प्रकार का भी। ज्ञान आपको सदैव ईश्वर को स्मरण करने की एक युक्ति मिलती है ज्ञान से। सदैव ईश्वर को कैसे स्मरण करें? एक बहन का पता नहीं बहन है कि भाई, ये मैसेज आया है कमेंट्स में कि गुरु महाराज जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की है कि आप बताएं कि निरंतर जप कैसे करें। ये ज्ञान से ही आएगा, ये आपको आत्मिक चेतना से ही आएगा, ये ज्ञान के द्वारा ही आएगा। आप हाथों से तो कितना ही आप माला घुमा लेंगे भाई, कर से माला ना फेरूं, मुख से कहूं ना राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं करूं आराम। बोले मैंने तो काम पे राम को लगा दिया। मैंने आत्मा राम की बातें हैं कि भाई
कर से माला ना फिरूं, मैं हाथों से माला नहीं घुमाता, मुख से कहूं ना राम, मुख से मैं राम भी नहीं करता। भाई 24 घंटे में आप कितना निरंतर आप राम राम बोलोगे, कितना कोई मंत्र जप लोगे, कितनी माला घुमा लोगे, लेकिन राम मेरा सुमरण करे मैं करूं आराम, ये ज्ञान की बात है कि मैं आराम से बैठता हूं साधना में, ध्यान में, और निरंतर अपने श्वासों को सुमरण करता हूं, श्वासों में सुमरण करता हूं। आप देखेंगे जितने ऋषि मुनि थे वो निरंतर कैसे जप में रहते थे। भगवान महावीर ध्यान में बैठे, भगवान बुद्ध है ध्यान में बैठे, गुरु नानक देव जी साधना सुमरण करते हैं, और भी ऋषि मुनि ध्यानस्थ हैं, कई कई वर्षों तक, कई कई सालों तक वो ध्यान में बैठे रहते हैं निरंतर, बिना कुछ खाए पिए पहने। वो कैसे? वो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उस ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की साधना में वो लीन है। तो निरंतर नाम स्मरण कैसे करें, किसी का प्रश्न ये भी था। तो निरंतर नाम स्मरण करने के लिए आपको ज्ञान के साथ जुड़ना होगा, आंखें बंद करके भीतर उतरना होगा, कुछ देर बैठ के साधना सुमरन करनी है, और सुमरन को चलते फिरते करना है। हमारे श्वासों में वो परमात्मा का नाम है, जिसके बारे में कहा था, श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। एक गाना भी आपने सुना होगा कि श्वासों के माला पे परमात्मा का नाम है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणों का वो पति है, उसका भी पति है। तो प्राणों के अंदर केवल श्वास आ रही है और जा रही है, केवल इसे ऑक्सीजन लेने का साधन मत मानिए नाक को। ये श्वास अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, केवल ये प्राण वायु के अंदर और बाहर जाने का एक प्रक्रिया नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी है, इसके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन मिल गया तो दिल धड़क रहा, फेफड़े सही चल रहे हैं, और श्वास बाहर आ रहा है तो आपकी शरीर की जो खराब ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है। केवल इतना तक ही सीमित नहीं है श्वासों का काम। श्वास के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, वो ब्रह्म की शक्ति है। श्वास के अंदर पूरे शरीर को संचालित करती है, और केवल ब्रह्म की शक्ति शरीर को संचालित नहीं करती, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। बस आपको उस ब्रह्म शक्ति के साथ जुड़ना होता है, उस श्वासों के मूल तत्व को समझना होता है। ध्रुव ने समझ गया, ध्रुव ने अपने मूल शक्ति को समझ लिया, उसने उस श्वासों की शक्ति को जाना और अपनी श्वास के साथ सारी सृष्टि की श्वास जोड़ ली। और कहते कि ध्रुव ने श्वास रोकी, सारी धरती का श्वास रुक गया, सारा दुनिया का दम घुटने लगा, देवी देवताओं का दम घुटने लगा। कैसी साधना उसने की होगी। तो ये है निरंतर जप करने की प्रैक्टिस, उसकी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। और जैसे आप बैठ के साधना करते हैं, इसी को आंखें खोल के हर काम करते समय भी करें। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसमें कोई आपका वो नहीं है कि भाई आप कोई आके आपको कोई कान में था मंत्र मार दे और आप ये सब करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। ये खुद का पुरुषार्थ है, खुद की मेहनत है। जैसे आरी लोहे को लोहा काटता है, वैसे कर्मों को कर्म काट सकते हैं। तो ज्ञान कर्म से अज्ञानता में किए हुए कर्म को काटा जा सकता है। ज्ञान कर्म का अर्थ होता है यहां जागृत अवस्था। जागृत क्या है? जागृत कर्म का मतलब होता है जो आप परमात्मा को याद करते हुए, स्मरण, सुमिरन को एक शब्द भी है स्मरण। स्मरण मतलब याद भी होता है, माने ईश्वर को याद करते हुए, नाम स्मरण करते हुए आप जब कर्म करोगे तो वो कर्म बंधन नहीं बनते हैं, उल्टा आपके पुराने कर्मों को भी काट देते हैं, वो पुराने पापों को भी क्षय कर देते हैं। ऐसा ताकत इस नाम स्मरण में है ना। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, एक आपने बात सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम क्यों सा है? क्यों कहा गया राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? राम का कोई और भी नाम जो हमारे श्वासों में चल रहा, वो नाम है जो राम से बड़ा भी है। अब राम से बड़ा राम का नाम मतलब वही मैं जो बता रहा हूं, जागृत अवस्था कि साधना करते समय आप साधना करते हैं, ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन जिस समय आंखें खोलते हैं, बाहर की दुनिया में अपने कार्य करते हैं, भौतिक काम करते हैं, सांसारिक काम करते हैं, लेकिन नाम स्मरण जुड़ा रहे। अपनी श्वासों पे परमात्मा के वो जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आपको बताया गया नाम स्मरण, उस नाम स्मरण को करते रहें। चल रहे हैं, चलते समय श्वास चलती है कि नहीं चलती? खाना बनाते समय श्वास चल रही है कि नहीं चल रही? सो जाते हैं तब भी ना श्वास चलती है। और जिस समय कुछ कहीं किसी से बात करते हैं तब भी ना श्वास चलती है, श्वास नहीं बंद होती। तो श्वास केवल
ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए नहीं है। ये श्वास के अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है, वो नाम की शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को जानना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी एक दिन पूछे, हम बहुत सारे स्वामी जी लोग बैठे थे, महाराज जी कहे अच्छा ये बताओ, रात को सुमरन जब करते हो तो और सुबह जब उठते हो, नाम स्मरण करते हुए जब आप सोते हो तो सुबह उठते हो तो कितने लोगों का नाम स्मरण चल रहा होता है ना? तो महाराज जी ऐसे गहरी और गंभीर बातें भी पूछा करते थे। महाराज जी कहते थे कि किसका नाम स्मरण सुबह सुबह चलता है, किसकी अमृत विधि रात को लगा के रखते हो तो सुबह तक लगी रहती है, पूछा करते थे महाराज जी। तो 2 या 3 लोगों ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे हो जाता है, रात को हम सुमरन करते हैं, अमृत विधि लगा के सोते हैं तो सुबह भी जब उठते तो हमारी अमृत विधि लगी होती है, या हमारा नाम स्मरण चल रहा होता है ना? तो ऐसा अभ्यास आपको बनाना पड़ेगा भाइयों बहनों। बहन जी ने पूछा था, भाइयों ने पूछा था कि निरंतर नाम जप कैसे करें। तो निरंतर नाम जप अपने श्वासों में हो सकता है, क्योंकि श्वास 8 पहर चलती है, हर समय से चलती है। जिस दिन श्वास बंद हो गई काम खत्म है आपका, है ना? तो श्वासों के अंदर आपको वो नाम स्मरण करना पड़ेगा, वो नाम स्मरण लेना पड़ेगा। माला आप 24 घंटे नहीं फेर सकते, मंत्र आप 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन श्वास 24 घंटे ऑटोमेटिक चलती है, उसको स्थापित नहीं करना। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, अपने आप चलता, उसको स्थापित नहीं किया जाता, वो स्थापित है भगवान के द्वारा। शिव शक्ति घर वास धरे, शिव शक्ति वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा सब अंदर विराजमान कर दिए। बस आपको उस ब्रह्म गुरु के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और उस सुमरन करने की जो युक्ति है, श्वासों में सुमरन करने की जो युक्ति है, उसको प्राप्त करना होगा, तभी आप निरंतर नाम स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कहा 8 पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान। पूरे सतगुरु का ज्ञान यही है कि 8 पहर आप नाम स्मरण कर सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए यही कुछ भाव थे। एक बार फिर जिन्होंने 11 जनवरी की इस कार्यक्रम में आप बहुत सहयोग दिया, और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि और प्रभु अपने चरणों से लगाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी उम्मीद के साथ इन विचारों को यहीं विराम देते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है स्वामी हरिदासानंद के नाम से, यूट्यूब चैनल तो है ही है जिस पे आप सत्संग सुनते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है? इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।